welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and this is Krati. I'm going to tell you one amazing news that I have for all the students जो BA ऑनर्स में हैं. They wanted to start preparation for UPSC and they don't have any clue कि उनको थर्ड ईयर में शुरू करना चाहिए या फिर अभी नहीं शुरू करना चाहिए, और अगर शुरू कर भी रहे हैं तो कैसे करना चाहिए. So let's talk about this particular topic into this video. So make sure you watch this video till the end, and here let's get started with this one. अब देखो, टेक्निकली पहले यूपीएससी की बात कर लेते हैं, जिनको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुड बी योर डिसीजन, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग. आई डू हैव माई बैचमेट्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आई डू हैव माई स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड आई डू हैव माई सीनियर्स एज वेल इन टच जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड अगर आप किसी से भी पूछोगे जो एटलीस्ट 2 से 3 साल से कर रहा है, उसका सिर्फ ये रहेगा कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि ये आपका डिसीजन है, नॉट बिकॉज योर पेरेंट्स वांटेड. सी, इफ योर पेरेंट्स वांटेड एंड यू आर ऑल्सो डोंट वांट देम, यू नो, कि आप उनकी इच्छा को पूरा ना करो और आपकी इच्छा है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करो, तो फिर ठीक है. बट इट्स जस्ट बिकॉज समवन एल्स वांटेड, सो आप सिर्फ कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बैड डिसीजन. बिकॉज ये वाला जो एग्जाम है ये आपका सारा का सारा मेंटल जो एनर्जी है वो ले लेगा. ठीक है, तो अगर आप मेंटली मजबूत है और तैयार है आपको करनी है तो काफी बढ़िया रहने वाला है. अदरवाइज आप एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे. आई एम नॉट डिस्करेजिंग, और इसका इससे भी लेना देना नहीं है कि आप बहुत शार्प माइंडेड है या वीक है. द व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, आप एक पर्टिकुलर टाइम देने के लिए तैयार हैं. यू आर रेडी टू जस्ट इंटायरली फोकस ऑन टू योर रीडिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये करना है. ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, या फिर हो सकता है आउट ऑफ जो कैटेगरी मैंने बोली है उसके अलावा भी स्टूडेंट्स देख रहे हो. तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहली बात तो ये, अपने एंड से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो इससे रिलेटेड एग्जाम्स. नॉट, आई डोंट वांट कि आप सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ के टेम्पररी मोटिवेट होकर के फिर ये डिसीजन ले लो. I want you all to make a permanent decision onto this particular topic when you have researched by yourself. आपने 4 वीडियोस भी देख ली, तब जाकर के आपने अपना ये डिसीजन बनाया. It's good, you should go ahead. कोचिंग की कब जरूरत होनी चाहिए वो भी आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए. एकदम आप फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो और आप सोचो एकदम से कोचिंग ले लो. आई डू हैव इंसिडेंट ऑफ वन ऑफ माई बैच स्टूडेंट इटसेल्फ. उसने ना गलती से सब्सक्रिप्शन ले लिया. ठीक है, आई डोंट वांटेड टू मेंशन कहाँ कैसे, बट उसने ले लिया और वो 2 साल का था बिकॉज उस वक्त ऑफर चल रहा था, तो उसने ले लिया. नाउ शी इज रियली पेइंग दैट मनी, बट शी इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग हर प्रोसेस ऑफ दिस यूपीएससी बिकॉज उसको अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तो ये पता होना चाहिए कि कब पैसे खर्च करने हैं और कब नहीं करने हैं. यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें जो है वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ये बात तो आप लोग भी अग्री करते होंगे कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है. सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होती है. ठीक है, फिर एनसीईआरटी के बाद जो है वो आपको एम लक्ष्मीकांत, तो ऐसे मैं सब कॉमन चीज़ें बता रही हूँ जो मतलब सबको पता ही, इवन तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और रिसर्च नहीं किया है वो. तो एम लक्ष्मीकांत हो गई. फिर वो आपको बोलेंगे कि डीडी वासु पढ़ लो एंड ऑल. अगर बी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स तो पहली बात तो ये सुन लो, अपना कोर्स अच्छे से पढ़ना. चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या इंग्लिश लिटरेचर, आप जो कर रहे हो ना कोर्स वो अच्छे से करना. बिकॉज आपको नहीं पता चलता है लेकिन ग्रेजुएशन का सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें भी होता है. सो मेक श्योर यू डू हैव रियली गुड ग्रिप ऑन टू दैट वन. ठीक है, पहला तो ये. अब दूसरी चीज़ ये है, अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया है कि आप एनसीईआरटी का रिविजन शुरू कर दो 6 to 12. आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली मैंने एक इनफैक्ट चैनल भी क्रिएट किया 6 to 12 एनसीईआरटी, वहाँ मैं अपडेट करने वाली हूँ. ऑल्सो आई वुड जस्ट से अभी 2 दिन पहले ही आई लॉन्च वन ऑफ द कोर्स जिसमें मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ इनटू माय कोर्स. तो 6 to 12 एनसीईआरटी बट सोशल साइंस होगी वो. ठीक है, वो पढ़ाने वाली हूँ अपने कोर्सेज में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने ये बहुत कम स्टूडेंट्स को सजेशन दिया था कि आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर लो. अगर कोई सोल वाला स्टूडेंट है तो बात अलग है, कोई रेगुलर है, क्योंकि अभी ड्यू के थोड़े से जो रूल्स है ना वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं. अब मैनेजमेंट आपका बढ़िया है, गो फॉर दैट.
अगर नहीं है बढ़िया, क्योंकि मुझे इन जनरल वो वाले स्टूडेंट्स मिले जिनका मैनेजमेंट थोड़ा इतना अच्छा नहीं है एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप, अटेंडेंस भी देनी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, कॉलेज में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है तो भी जाना है, आपको लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, साथ में 2-3 एक्टिविटीज़ मेनली आप हो सकता है सोसाइटी वगैरह में इंगेज हो अपने कॉलेज में। तो अगर ऐसा है तो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे इन्वॉल्व मत हो, आफ्टर ग्रेजुएशन कर लेना, ठीक है। तो प्रॉपर कोचिंग तो अब तभी लो, ठीक है। अब कोचिंग वगैरह के लिए रिसर्च वगैरह कैसे करनी है वो मैं आगे के वीडियोस में बता दूंगी। फिलहाल के लिए 6 to 12 वाला एनसीईआरटी का कोर्स आ रहा है अगस्त में एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर एंड 2nd ईयर में है और उनको कहीं बेस नहीं मिल रहा, तो पहले एनसीईआरटी से शुरू करो, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की पकड़ अच्छी बन गई आप अपना डिसीजन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बना पाओगे कि आपको एक्चुअली काम कहाँ पे करना है। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन टू दिस एस्पेक्ट रियली वेल कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो। फॉर कोर्स रिलेटेड क्वेरी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क मी रिलेटेड टू कोर्स आई एम गोइंग टू रिप्लाई ओनली फॉर दैट। एक्चुअली मेरे रिप्लाई ना करने का रीज़न होता है बहुत सारे बच्चे जैसे कि डायरेक्टली कॉल कर देते हैं और वो बोलते हैं मैम क्लास 12 का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप एक्सप्लेन कर दो ना। यू इमेजिन इट्स लाइक क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर मी। मैं क्लास में हूँ, मैंने कॉल उठाया और उसने बोला कि आप फर्स्ट चैप्टर फ़ोन पे एक्सप्लेन कर दो। तो ऐसा तो नहीं है दैट आई एम ऑल टाइम डूइंग दिस वर्क। तो इफ़ एनीवन इज रीचिंग आउट टू मी, अगर वो इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू आपको कुछ भी पूछना है, आई डू हेल्प एंड आई गो बियॉन्ड माई कंफर्ट जोन एंड हेल्प देम, बट नॉट एंड मेनी स्टूडेंट्स जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता है दे स्टार्ट सेइंग रबिश अबाउट द थिंग्स। तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इफ यू आर गोइंग टू बी मीनिंगफुल विथ योर मैसेज certainly you'll be getting reply from me. So I'm not that person जो आप अगर reach out करोगे और मेरे मतलब की बात नहीं रही तो I won't be texting you back. But don't expect me to send you and to assist you over a call and then saying anything about it, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ये तो हो गया हमारा कोर्स। बिसाइड आप जो चैनल है भी रिसेंटली क्रिएट किया है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन रिलेटेड टू करियर इफ यूपीएससी इज नॉट योर प्लान, I created another channel which is going to be Growth with Krati, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू ऑल ऑन टू दैट चैनल एज वेल। तो अभी हम प्रॉपर मंडे से शुरू करने वाले हैं, तो आपको तीनों ही चैनल्स पे बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले कंटेंट मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, नॉट द वीडियो एंड ऑडियो, बिकॉज आई थिंक आई स्टिल नीड टू वर्क अपॉन दैट एंड हम वो काम भी करेंगे। तो ज़्यादा चीज़ों को बिना खींचे और ताने हम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट हमारे सारे चैनल्स पे जो है वो कम्युनिकेट करने वाले हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द सजेशंस दैट यू गाइज हैव रिगार्डिंग द कोर्सेज और मे बी समथिंग एल्स। सो प्लीज कॉमेंट एंड विश मी द बेस्ट फॉर द न्यू स्टार्ट एंड बाय बाय फॉर नाउ। Hit the like button, share this video, subscribe, Studyship with Krati to Krati's classes and Growth with Krati. I know it's a lot to ask at one moment, but I'm sure if you really wanted to connect with me, you'll just go there. Bye bye for now.